अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप मेरी छोटी छोटी फैमिली जी। तो कैसे हैं आप सारे, उम्मीद करते सब होंगे खैरियत से। अच्छा, तो आपको पता ही होगा कल जो है एप्पल का इवेंट हुआ है जिसमें जो है उन्होंने 4 मॉडल जो है अपने लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो लास्ट ईयर जो आईफोन 11 आया था जो कि बजट सीरीज में था, बजट फ़ोन था, उसका जो है कंपैरिजन करेंगे आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 के साथ, क्योंकि ये जो है आईफोन 11 को ही रिप्लेस करते हैं। उन्हीं के जो है अप मॉडल जो है आपको ये देखने को मिलते हैं, आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12। तो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में आपको दोनों में जो है कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता सिवाय साइज़ के। सिर्फ आपको 12 मिनी का जो है साइज़ छोटा देखने को मिलता है और आईफोन 12 का जो है साइज़ आपको बड़ा देखने को मिलता है। तो अगर आप एक आईफोन 11 यूज़र हैं तो क्या आपको उसको आईफोन 11 को सेल करके आईफोन 12 पे अपग्रेड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। या आपको अगर एक आप न्यू सेल फोन लेना चाह रहे हैं तो आपको कुछ पैसे बचाकर आईफोन 11 बाय करना चाहिए या आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 जो है आपको 100 से $200 जो है का डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। आईफोन 11 से आईफोन 12 में $100-200 का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इतने डिफरेंस में क्या आपको आईफोन 12 में जो है इतने अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो बताऊंगा, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए कि आपको आईफोन 11 बाय करना चाहिए, आईफोन 12 जो है बाय करना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम आईफोन 12 प्रो वर्सेस आईफोन 11 प्रो जो है इसका भी कंपैरिजन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए जो है आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 की जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले अगर इनकी शेप की बात करें तो शेप जो है आपको दोनों की तकरीबन सेम देखने को मिलती है। आपको डिस्प्ले साइज सेम देखने को मिलता है, शेप भी आपको सेम देखने को मिलती है, डुअल कैमरा दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो है अगर उसके कॉर्नर्स की बात करें तो उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। जबकि आपको आईफोन 11 वगैरह में जो है आईफोन 6, 6s की तरह जो है साइडें जो है उसकी गोल देखने को मिलती है। जबकि अगर आईफोन 12 की बात करें तो आपको आईफोन 12 में जो है जैसे आईफोन के काफ़ी ज़्यादा पुराने मॉडल थे, आईफोन 4, 4s, 5, 5s में जो आपको एक डब्बा नुमा शक्ल देखने को मिलती थी, कॉर्नर जो है आपको उसके नुमा देखने को मिलते थे। तो वैसे जो है आपको आईफोन 12 में जो है इसकी शेप देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोगों को वो पसंद आएगी, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद आने वाली। मुझे जो है आईफोन 5, 5s वगैरह के जो है वो साइडें जो है काफ़ी ज़्यादा जो उसका डिज़ाइन जो है मुझे पसंद था, तो इसी वजह से जो है मुझे आईफोन 12 सीरीज़ का भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे अच्छा लगा है। तो सेकंड डिफरेंस की बात करें तो वो जो है आपको कलर्स का देखने को मिलता है। आपको आईफोन 11 में जो है 6 कलर देखने को मिलते हैं, जबकि आपको आईफोन 12 में जो है 5 कलर जो है देखने को मिलते हैं। आपको आईफोन 12 में जो है एक कलर न्यू देखने को मिलता है, वो है ब्लू कलर, जो कि आपको आईफोन 11 में नहीं देखने को मिलता। आपको आईफोन 11 में पर्पल, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और प्रोडक्ट रेड जो है देखने को मिलता है। जबकि आईफोन 12 की बात करें तो उसके अंदर जो है आपको ब्लू कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, प्रोडक्ट रेड, ब्लैक और व्हाइट देखने को मिलता है। तो आपको उसके अंदर जो है येलो कलर देखने को नहीं मिलता और पर्पल की जगह जो है आपको ब्लू कलर जो है आईफोन 12 सीरीज में जो है देखने को मिलता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको दोनों के अंदर जो है सेम देखने को मिलती है। 64 GB का आपको इसके अंदर बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। उसके बाद 128 GB और 256 GB जो है आपको दोनों मॉडल्स के अंदर जो है देखने को मिलती है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में जो है आपको दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज देखने को मिलेगा। आपको आईफोन 11 के अंदर जो है लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिलता था। IPS टेक्नोलॉजी के साथ LCD पैनल जो है आपको उसके अंदर जो है देखने को मिलता था, जिसकी जो है क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसका जो है डिस्प्ले इतना ज़्यादा जो है बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है आईफोन 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स की तरफ जाते थे डिस्प्ले की वजह से। तो अगर आईफोन 12 की बात करें तो उसके अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है OLED पैनल के साथ। तो डिस्प्ले के मामले में जो है आपको आईफोन 12 जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स वगैरह जो है देखने को मिलते थे। तो आपको आईफोन 12 में भी वही सेम डिस्प्ले जो है देखने को मिलने वाला है। और अगर वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो दोनों जो है आपको IP68 जो है वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर उनकी जो है गहराई की बात करें, कितनी गहराई में जो है वो इजीली जो है 30 मिनट तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसमें जो है आपको आईफोन 11 जो है 2 मीटर तक की गहराई में जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है 30 मिनट तक। लेकिन अगर आपको आईफोन 12 के बारे में बता चलूँ, वो जो है आपका 6 मीटर तक जो है इजीली 30 मिनट तक जो है सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद अगर चिपसेट का बता चलूँ तो आपको आईफोन 11 के अंदर जो है A13 चिपसेट जो है देखने को मिलता है, जबकि आपको आईफोन 12 के अंदर जो है A14 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको परफॉर्मेंस के मामले में जो है आपको आईफोन 11 को जो है पीछे छोड़ देगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा गेमिंग वगैरह में, लेकिन जो है आपको अच्छा डिफरेंस उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि A14 चिपसेट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल चिपसेट है। और अगर दोनों के कैमरास की बात करें तो दोनों के अंदर जो है आपको बैक पे जो है डुअल कैमरा सेटअप जो है देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 लेंस देखने को मिलते हैं, एक वाइड एंगल लेंस, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस क्या
देखने को मिलता है वो जो है आपको अपर्चर का डिफरेंस आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो दोनों के अंदर आपको सेम अपर्चर देखने को मिलेगा f2.4, लेकिन अगर वाइड एंगल लेंस की बात करें तो उसके अंदर जो है आपको आईफोन 11 के अंदर जो है 1.8 का अपर्चर देखने को मिलेगा, जबकि आपको आईफोन 12 के अंदर जो है 1.6 का जो है अपर्चर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से जो है आप अगर पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हैं तो आपको बैक पे जो है ब्लर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और लो लाइट में जो है आपकी पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी आने वाली हैं। जी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही आपको जो है 4K 60 FPS तक जो है शूट करके दे सकते हैं, लेकिन आपको आईफोन 12 में जो है एक न्यू फीचर जो है देखने को मिलता है, जिसको जो है एप्पल ने HDR वीडियो रिकॉर्डिंग विद डोल्बी विजन अप टू 30 FPS जो है इसका नाम दिया है। ये मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप इसको पढ़ लेना, बाकी फीचर आएगा तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। उसके अलावा जो है नाइट मोड टाइम स्लैप जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। टाइम स्लैप जो है आप वीडियो बनाते हैं उसके अंदर जो है आपको उसका नाइट मोड भी जो है देखने को मिलेगा, जिससे जो है आप रात के अंधेरे में भी जो है अच्छी एक टाइम स्लैप जो है वीडियो जो है ले सके। तो अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको दोनों के अंदर जो है सेम देखने को मिलने वाला है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अपर्चर f2.2 के साथ, तो दोनों के अंदर आपको यही सेम लेंस देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है आपको बैक कैमरे में एक वो डॉल्बी विजन वाला जो फीचर देखने को मिलता था वही आपको उसके फ्रंट कैमरे के अंदर भी जो है देखने को मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आपको फ्रंट कैमरे के अंदर अब जो है नाइट मोड देखने को मिलेगा, जो कि आपको आईफोन 11 के बैक कैमरे में देखने को मिलता था। अब जो है आपको आईफोन 12 में जो है बैक में भी देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे में भी जो है देखने को मिलेगा नाइट मोड। और दोनों की अगर बैटरी की बात करें, बैटरी में दोनों के अंदर जो है आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो दोनों के अंदर जो है आपको सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग जो है देखने को मिलती है, लेकिन आपको आईफोन 12 के अंदर जो है अच्छे वाली वायरलेस चार्जिंग जो है देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो है आपको मैग्नेट भी देखने को मिलता है। तो मैग्नेट की मदद से जो है आप अगर एक वायरलेस चार्जिंग पे जो है एक सेलफोन रखते थे तो आपको बार बार जो है चेक करना पड़ता था कि सेलफोन चार्ज हो रहा है, एक सही जगह पे रखा है या नहीं रखा गया, जबकि आपको आईफोन 12 के अंदर जो है मैग्नेट देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप उसको सेलफोन रखेंगे तो वो ऑटो जो है आपके सेलफोन की जो है जगह मैग्नेट के हिसाब से जो है एडजस्ट करके जो है आपकी चार्जिंग जो है स्टार्ट कर देगा और आपका सेलफोन जो है इजीली जो है चार्ज हो जाएगा। आपको उसको बार बार चेक करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको बैटरी लाइफ जो है आईफोन 12 के अंदर जो है अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको बैटरी का एमएएच थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको उसके अंदर A14 चिपसेट देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जो है आपको बैटरी टाइमिंग जो है आईफोन 11 से थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी। अगर आपको जो है वीडियो प्लेबैक पे जो है आपको आईफोन 11 जो है 17 घंटे का जो है बैटरी बैकअप देता है, तो आपको आईफोन 12 जो है 18 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप जो है दे देगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तकरीबन 1 आवर का जो है डिफरेंस आपको दोनों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको डिस्प्ले जो है आईफोन 12 के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। इस वजह से जो है उसकी बैटरी टाइमिंग जो है इससे कम होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बैटरी टाइमिंग जो है एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी वो इतनी अच्छी आपको बैटरी टाइमिंग जो है दे रहा है, जो कि आपको आईफोन 11 दे रहा है। तो ये जो है इसका कंपैरिजन था, इसमें से जो आपको बाय करना हो वो आप बाय कर सकते हैं। तो मेरा अगर मशवरा जानना चाहे तो आपको आईफोन 12 जो है बाय करना चाहिए, आईफोन 11 जो है बाय नहीं करना चाहिए। मैं भी आईफोन 12 के बारे में सोच रहा हूँ कि उसको शायद मैं भी जो है आने वाले टाइम में जो है उसको बाय करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।